हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मैथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्नों होने वाले आगामी एग्जाम जैसे SSC, CGL, MTS, NTPC, ग्रुप डी, RPF एग्ज़ाम, MTS एग्ज़ाम, LP, पुलिस, स्टेट एग्ज़ाम आदि एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है जबकि बी इसे 48 दिनों में कर सकता है। बी ने इस पर 12 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। टाइम एंड वर्क का प्रश्न पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि शेष काम को आपका ए कितने दिनों में करेगा। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको मैं आपको ओवरऑल व्यू बताता हूँ। जैसे दो लोग हैं ए और बी, दो लोगों का दिया है कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी 48 दिन में करता है। ठीक है, अब बी क्या करता है, आता है और 12 दिनों तक काम करता है और फिर चला जाता है। तो जो रिमेनिंग काम बचता है वह ए के द्वारा कितने दिनों में पूरा होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। ठीक है, सबसे पहले ए कितने दिनों में काम आपका करता है, तो ए आपका काम करता है 36 दिन में। कितने दिन में करता है, ए 36 दिन में काम करता है। ओके, और बी कितने दिनों में करता है आपका काम, तो 48 दिनों में करता है। ठीक है, तो ए और बी का टोटल वर्क, ए और बी का एलसीएम ले लेंगे तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। ए और बी यानी 36 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, जब हमें टोटल वर्क पता चल गया तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 36 चौको 144 और आपकी बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यही तो होगा ना, क्योंकि 48 यहाँ कितना होगा, 144 होगा। अब एक चीज़ ये देखिए, अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो रहा होगा तो एक काम आप किया करिए। एक तो बेसिक तरीका होता है उससे ले लिया करिए, लेकिन वैसे काम चलेगा आपका नहीं। ठीक, आप मल्टीपल देख सकते हैं एलसीएम लेने के लिए। मैंने 144 कैसे लिया, इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि 36 का मल्टीपल हम लेते हैं और 48 का मल्टीपल लेते हैं तो कहाँ पर वो दोनों क्या होंगे, कोलाइड करेंगे। तो 36 का अगर मल्टीपल लेते हैं तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा और 48 तिहाई कितना होता है, 144। यानी 144 ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो 36 और 48 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरा और तरीका आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 36 का, ध्यान दीजिएगा, जो 36 का फैक्टर होता है वो कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है। और जो 48 का फैक्टर होता है वो कितना होता है आपका, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इसमें 2 और 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 और 2 कॉमन है तो मैंने मल्टीप्लाई करके 4 लिख लिया। यहाँ पे 3 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 3 कॉमन है तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 3 के 9। अब बचा क्या, 2 और 2 यानी 2 दूना 4 बचा है तो 4 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 चौको 16 और 16 नवा 144। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे कीजिएगा मत। ऐसे करने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो तरीका हो जाएगा ना फिर आप बहुत ही स्लो हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनिशियल में अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत पता नहीं चल पाता है कि 36 और 48 का एलसीएम 144 ही होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अब देखिए कि मैंने एफिशिएंसी 4 कैसे निकाला, ए का एफिशिएंसी 4 कैसे निकाला। एक कंसेप्ट होता है, एफिशिएंसी बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एफिशिएंसी मैंने निकाला कैसे, टोटल वर्क मुझे 144 दिया था, 144 मैंने रखा यहाँ पे और 144 के नीचे मैंने 36 रखा, डिवाइड किया तो 4 आ गया। इस तरह से मैंने क्या निकाला, एफिशिएंसी को मैंने निकाला। ठीक है, अब बोला था कि बी क्या करता है, बी ने 12 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक बी ने काम किया, 12 दिनों तक। यानी अगर 3 यूनिट के हिसाब से पर डे बी 3 यूनिट काम करता है तो 12 दिनों में कितने यूनिट कर देगा, 36 यूनिट। यानी 36 यूनिट काम करके बी गया था। तो 144 में से जब हम 36 यूनिट माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 108 यूनिट बचेगा ना। अब यही 108 यूनिट ए काम करेगा और 108 यूनिट ए काम करेगा, कितना दिन लगेगा, एक दिन 4 यूनिट करता है तो 108 यूनिट करने में इसको कितना लगेगा, 108 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 27 बार में कट जाएगा। यानी 27 दिन में क्या होगा, ये शेष काम को पूरा कर लेगा। किस ऑप्शन में 27 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
समृद्धि ने 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची। यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य 38,500 है तो सोने का अंगूठी का विक्रय मूल्य क्या है। बेहद इजी प्रश्न है, लेकिन देखिए इजी प्रश्न है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन सलूशन का भी गेम होता है कि आप सलूशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये भी मैटर मैथ में करता है। ठीक है, कई दफ़ा प्रश्न छोटे रहेंगे लेकिन उनके कैलकुलेशन इतने टफ कठिन होते हैं कि हमें एग्जाम में छोड़ना पड़ता है। तो हमें ये भी सीखना है कि किसी प्रश्न को कैलकुलेट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसका फाइनल सोल्यूशन कैसे लाएंगे। आप सभी को पता होगा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का हमें सीपी दिया हो, कास्ट प्राइस दिया हो, तो अगर मैं बोलूँ कि 10% लाभ पे बेचते हैं तो हम क्या लिखते हैं विक्रय मूल्य के लिए 110/100, यही तो उसका विक्रय मूल्य हो जाता है, यानी सेलिंग प्राइस यही तो उस चीज़ का हो जाता है ना। सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस इंटू 110, जितने में लाभ में 10% पे बेचा है तो 110/100, यही तो करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ बोला है कि आपका सीपी दे रखा है और 26% की हानि पे आपका यहाँ क्या किया है, सीपी दे रखा है, सीपी इज गिवन। ठीक है, और आपका जो लॉस है वो लॉस कितना दे रखा है, 26% दे रखा है आपका, और आपका पूछ रहा है एसपी पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है ना, एसपी पूछ रहा है कि व्हाट विल बी एसपी। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपको पता होगा कि 38,500 क्या है, सीपी है 38,000, ध्यान से समझिएगा 38,000 आपका 500, चलिए एक बार इसको यहाँ करते हैं, 38,000 कितना है, 500 है। ठीक है, 38,500 है, 26% की हानि पे बेचता है, यानी 26% की हानि पे बेचने का मतलब कितना होगा, 74%/100, यही तो करेंगे ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 385 इंटू 74 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी बराबर क्या है। ठीक है, लेकिन अब देखिए 385 और 74 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुश्किल है, ओरली तो कर पाना थोड़ा मुश्किल है, या और नीचे आप लिख करके कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो हम लोग डिजिटल सम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 3 8 8 8 16 16 का मतलब 7, 7 इंटू 7 4 11 का मतलब 2, 7 दूना 14, 14 का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि 385 और इंटू 74 का जो डिजिटल सम आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में डिजिटल सम 5 आ रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में क्या है, 4 2 6 8 6 14, 14 का मतलब 5 हो गया। देखिए अगर कहीं भी आपको 9 दिया हो ना तो 9 का मतलब 0 होता है। ठीक है, 9 का मतलब 0 होता है, डिजिटल सम में लेते हैं। 5 3 इसमें कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ 9 का मतलब 0, 5 2 7 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 6 3 9 0, यहाँ पे 8 हो गया। यानी केवल ऑप्शन ए में डिजिटल सम 5 है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप लोग 385 और 74 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 28,490 आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 108 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रही एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। आपका ये ट्रेन से पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ट्रेन के प्रश्नों को करने से पहले आप लोग को एक दो बात पता होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड क्या होता है। मान लीजिए दो ट्रेनें जब एक साथ चलती हैं ना, दो ट्रेनें एक्स और वाई जिनकी स्पीड है, अगर एक तरफ चलती हैं ना विपरीत दिशा में तो उनका चाल प्लस होता है, और अगर अपोजिट दिशा में चलती हैं माफ़ी चाहते हैं, अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका क्या होता है, आपका जो चाल होता है माइनस होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी चीज़ किलोमीटर प्रति सेकंड में मान लीजिए दिया है और उसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। ये भी बात आप लोग को बेसिक सी बात है, पता होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। बोला है कि 108 किलोमीटर की चाल से चल रही 360 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करता है। कितने सेकंड में पार कर लेता है, 12 सेकंड में, ठीक है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। मान लेते हैं जो दूसरी रेलगाड़ी की ट्रेन की लंबाई है वो टी है, ठीक है। टी है लंबाई ट्रेन की, ओके। तो कर लेते हैं। आपका सबको पता होगा कि विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनके चाल को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। 108 + 90 इंटू 5 बटे कितना कर लेंगे, 18, क्योंकि ये किलोमीटर में है और आगे जो दिया है ट्रेन की लंबाई वो कितने में है, मीटर में, और टाइम भी सेकंड में। 360 प्लस कितना हो गया, टी डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 12। ध्यान से समझिएगा। 108 और 90 कितना हो गया यहाँ पे,
तो 108 और आपका 90 हो गया, 198 हो गया। ठीक है बच्चों, ओके। 18 से काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में, और 11 पच्चे 55 आ गया। ठीक है, और 55 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया, 55 इंटू 12 कितना, 660। 660 बराबर कितना हो गया, 360 प्लस टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 360 इधर जाएगा, 660 में से माइनस होगा तो 300। 300 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, और जब Q बराबर 6 है तो P बराबर 10 है। जब P बराबर 15 हो तो Q का मान क्या होगा, हमें बताना है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे करते हैं हम लोग। और सबसे पहले एक बात समझिए, अगर मैं किसी चीज़ को बोलूँ कि व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब क्या होता है, 1/x। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/x होता है। अगर मैं बोलूँ, बात समझिएगा, कि P क्या है, Q के व्युत्क्रमानुपाती है, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/q होता है। इसी का मतलब होता है कि P क्या है और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और जब हम इस साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाएंगे ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको करेंगे के से, के कांस्टेंट से हम लोग इसको ओ करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यानी इसको हम लोग लिखेंगे P बराबर के बाई क्यू करेंगे। ठीक है, जब ये साइन हम हटाते हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, इक्वल टू, इसको के से रिप्लेस किया जाता है, के बाई क्यू करते हैं। एक के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं। बोले कि P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल ऐसे 1/q। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं कि P बराबर क्या, k/q। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ओके, अब देखिए बोला कि जब Q बराबर 6 है तो P बराबर 10 है, यानी कि P बराबर 10 होता है जब Q बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहां से K बराबर कितना चला आया, तो यहां से आपका K बराबर कितना चला है, 10 छक्के 60। हमें पता चल गया कि K बराबर क्या आ गया, 60 आ गया कि नहीं, K बराबर आपका 60 चला आया। ठीक है, अब आगे बोला है कि जब P बराबर 15 है, जब P बराबर कितना है, 15 है, पुनः हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं P बराबर 15। ठीक है, तो कहा है कि Q का मान क्या होगा, तो K का मान यहाँ पे 60 हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि K का मान 60 निकाले हैं, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई जब कर लेंगे, तब जो हम इस 15 को 60 से काट लेंगे, 60 को 15 से, यानी कि कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। ठीक है, तो Q बराबर कितना चला आया हमारा, 4। Q बराबर कितना चला आया, 4। यही आपसे पूछा है, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूध और पानी का 25 लीटर मिश्रण, 25 लीटर का एक मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3.2 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। एसएससी का तो भर भर के पूछा जाता है एसएससी में। एलिगेशन का आपका मिश्रण का प्रश्न है, इसको करते हैं। बोल रहे हैं कि 25 लीटर का एक मिश्रण है। ठीक है, इसमें जो दूध और पानी का अनुपात है ना 3.5, यानी जो 3:2 का मान दिया है वो 25 दिया है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो 5 रेशियो का मान कितना है, 25 है, समझिएगा। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5। तो 3 रेशियो का मान 15 और 2 रेशियो का मान 10। तो हमें ये पता चल गया कि जो दूध है 15 लीटर है, समझिएगा ध्यान से, उस मिश्रण में 25 लीटर में, और पानी कितना है, 10 है। अब बोल रहा है कि मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, यानी यही तो मिश्रण है ना, 15 और 10, इसमें पानी कितना मिला दे, पानी मान ले मैं x लीटर मिला देते हैं, ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। यानी जो फाइनल मिश्रण बने उसमें दूध और पानी का रेशियो जो बने 1/1, 50% पानी होने का मतलब यही हुआ ना कि दूध आधा और पानी आधा। तो जो फाइनल रेशियो बने वो 1/1 का बने। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 1/1 मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 15
आपका कितना हो जाएगा 15 बराबर आपका 10 प्लस एक्स हो जाएगा ना। तो इधर 10 जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 5। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 5 लीटर। यानी 5 लीटर पानी मिश्रण में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा फाइनल मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।